नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को इनसाइड झारखंड न्यूज की पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। नववर्ष के पहले दिन देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से आए श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से करने को आतुर दिखे। इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर बाबा मंदिर में भी सुरक्षा से लेकर भक्तों को मिलने वाले तमाम सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया था। देवघर के डीआईजी सह पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग और जिलाधिकारी विशाल सागर समेत पूरा प्रशासनिक अमला तड़के सुबह से ही मंदिर में मौजूद नजर आए, साथ ही खुद भीड़ को नियंत्रित करते दिखे। आपको बता दें कि देवघर के बाबा मंदिर में नए साल पर करीब 2 लाख से भी ज्यादा भक्तों के जलार्पण करने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, नए वर्ष पर बाबा मंदिर में वीआईपी कूपन की कीमत भी बढ़ा दी गई है। देखिए, आज नववर्ष का पहला दिन है और हर वर्ष की तरह ये एक्सपेक्टेड है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में आएंगे और बाबा पे जलार्पण करेंगे। आज भी ऐसा ही है। अभी जो मैक्सिमम हम लोग भीड़ देख रहे हैं वो मुख्यतः जलसार पार्क से डाइवर्ट हो रही है। अभी बीएड कॉलेज तक भीड़ पहले गई थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी नहीं है। जलसार पार्क से हो रही है। विद इन 2-3 घंटे में हमें लग रहा है कि नॉर्मल भीड़ हो जाएगी, क्योंकि नववर्ष है तो लोग बाबा के दर्शन के बाद में फिर पिकनिक मनाने भी जाना चाहते हैं। तो अभी 2-2.5 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि मंदिर का जो भीड़ है वो पूरी तरह से कंट्रोल तरीके से अभी भी चल रहा है और 2 घंटे में बहुत नॉर्मल भीड़ हो जाएगी। देखिए, कोई भी विशेष दिन होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते चलते हैं कि 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आते हैं। ठंडी का समय है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी, तो इसको देखते हुए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे 1.5-2 लाख श्रद्धालु आज जलार्पण करेंगे। आज तो हम आए हैं, बिहार से आए हैं। आज नया साल का पहला दिन है। सोचे कि बाबा से दर्शन कर लें, इससे शुभकामना हमारे सारे दिन के लिए हो जाए और सभी जितना भी आए हैं सभी के लिए शुभकामनाएं। आज भाई 1 तारीख है, बहुत भीड़ है बाबा का दरबार में। हम लोग तो पूजा करके निकल चुके हैं बढ़िया से। बाबा का दरबार में आए हैं, बढ़िया पूजा पाठ हुआ। 1 जनवरी है, पहला दिन है हम लोग का। बढ़िया से शुभकामनाएं पूरे जीवन, पूरे साल का रहे, पूरे जीवन का रहे मेरा। लाइन में कब लगे थे? लाइन तो लगे थे 12 बजे, रात में 12 बजे। अभी तो दर्शन हुआ है। आज नया साल में मैंने बाबा का दर्शन की, बहुत अच्छा लगा उनका दर्शन करके। और मैंने नया साल नहीं देख रहे हैं। वहीं रांचीवासी 31 दिसंबर की रात नववर्ष के आगमन को लेकर पूरी तरह उत्साहित दिखे। नए साल के स्वागत को यादगार बनाने के लिए शहर के होटल्स और क्लबों में खास तैयारियां की गई थी। मौके पर डांस, म्यूजिक और मल्टी क्यूजन का तड़का लगा। विभिन्न जगहों पर डीजे का भी इंतजाम किया गया था। न्यू ईयर पार्टी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम और गोवा से पहुंचे डीजे ने जोश और उत्साह भरने का काम किया, जबकि लोगों का मनोरंजन करने के लिए अर्जेंटीना और रशिया से बेली डांसर राजधानी पहुंची थी। देर रात तक उत्सव का माहौल रहा, जिसमें कपल से लेकर फैमिली मेंबर्स के लिए कई मनोरंजक खेल भी आयोजित हुए। लोगों ने विभिन्न क्लब व होटल में जाकर आयोजित सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और जमकर थिरके। कई स्थानों पर स्थानीय कलाकारों एवं विदेशी कलाकारों के जुगलबंदी ने जश्न को और भी मजेदार बना दिया। डीजे बीट्स पर नाचने में पुरुष और महिलाएं का साथ बच्चे भी दे रहे थे। इस प्रकार से राजधानी रांची वासी नए वर्ष का वेलकम शानदार आगाज और जानदार अंदाज से किया।
इधर जमशेदपुर में नववर्ष 2025 के जश्न में सभी लोग डूबे हुए हैं। वहीं अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने ईश्वर की आराधना से अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के लोग अपने पूर्वजों को याद कर नए साल मना रहे हैं। बिष्टुपुर के बेल्डी कब्रिस्तान में सुबह से ही क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने पूर्वजों की कब्र पर मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की। कब्रिस्तान पहुंचे अनुप मैथ्यू ने कहा कि कई लोग जश्न मनाकर अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ आज भी ताज़ा, इसलिए उनका आशीर्वाद लेकर ही सभी नए साल का जश्न मनाते हैं। नया साल पे कब्रिस्तान क्यों? नहीं, हम लोग आज के साल का पहला दिन है और नया साल है। पहले तो हम लोग सुबह चर्च में गए थे, वो मिस्सा बलिदान सुनने के बाद हम लोग क्या कि हम लोग जितने पूर्वज हैं जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, तो हम लोग उसका याद करते हैं। उसके बाद कब्र में उनके लिए बत्ती जलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए ये जो नया साल आया है आप सभी का आशीर्वाद है, ताकि आने वाला समय हमारे लिए अच्छे गुजरे और हमें बच्चे लोग परिवार में आश्रित बना रहे आप सबों का। ऐसे है कि और नया साल में सभी को तो पार्टी वार्टी तो बनाते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो ऐसा में हम लोग कई सालों से ऐसे चलते आ रहे हैं। हम लोग हर साल पूर्वजों को पहले याद करते हैं, उसके बाद घर में जाकर खुशियाँ मनाते हैं नया साल का। तो इसीलिए जिनके जरिए हम दुनिया में आए हैं, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं कि उनको भूल जाना चाहिए, उनको याद हमेशा करना चाहिए, ताकि हम उनको याद करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें पे सदा बने रहेंगे, हमारे परिवार पे बने रहेंगे। और जो हम आज सीखेंगे तो हम अपने बच्चे को सिखा पाएंगे कि हमारे बाद वो इस तौर तरीके को समझेंगे और वो भी को आके हर साल की तरह वो भी हमें, जब आज हम हैं कल हम भी जा रहे हैं, तो वो आके बच्चों भी हमारे को याद करके एक नया साल के दिन में वो आप बत्ती जलाएंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा स्थित रंकणी मंदिर में नए साल के पहले दिन हजारों लोगों ने मां रंकणी के समक्ष माथा टेक कर दिन की शुरुआत की। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5:30 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। यहाँ पहुंचे लोगों ने पूजा अर्चना के साथ ही दिन की शुरुआत की और परिवार के लिए सुख और शांति की कामना की। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में दर्शन करने को लेकर उमड़ पड़ी थी, जो दोपहर तक जारी रही। मालूम हो कि शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जादूगोड़ा के पहाड़ और घने जंगलों के बीच स्थित है माता रंकणी का मंदिर। ये मंदिर भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसलिए यहाँ दूर दराज से भक्त पूजा करने और अपनी मन्नत लेकर आते हैं। मान्यता है कि लाल चुनरी में नारियल बांध कर मन्नत मांगने से मां हर मुराद पूरी करती हैं। यहां से गुजरने वाले हर राहगीरों को सिर झुकाना पड़ता है। हम रंकनी मंदिर आए हैं पूजा करने और सपना दी थी आप आइए मेरा यहाँ पूजा कीजिए। वही नया साल का दिन हम आए हैं, पूजा किए, हमको आशीर्वाद दी है। अब हम पूजा करके हम यही पिकनिक करके घर निकलेंगे। माँ से बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, अपना घर का सब कुछ आशीर्वाद दी है दे करके। और तब फिर हम लोग निकले, वहाँ पंडित जी आशीर्वाद दिए, माँ भी आशीर्वाद दी और तब हम लोग आ गए। रंकनी मंदिर के पास में आए हुए हैं नववर्ष के मतलब शुरुआत के माँ के पास दर्शन करने के लिए, और हम अपना नया साल माँ का पूजा करके पूजा अर्चना करके चालू कर रहे हैं।
इधर 31 दिसंबर की रात नववर्ष के आगमन पर होने वाले जश्न को लेकर चाईबासा पुलिस भी सतर्क रही। पुलिस ने मुख्य चौक चौराहों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की खास नजर रही। इसके साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों के तहत सड़क पर चलने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने तमाम लोगों को नववर्ष उत्सव और पिकनिक के मद्देनजर वाहन चलाने के दौरान सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही शराब से दूर रहने को भी कहा गया। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि नववर्ष के उत्सव में लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि वे अपनी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। इसी के मद्देनजर सामाजिक दृष्टिकोण से भी पुलिस ने चेकिंग अभियान पूरे शहर में चलाया है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगाई जा सके और लोगों को ट्रैफिक नियमों के तहत वाहन चलाने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जा सके, क्योंकि नववर्ष के दौरान सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को जान माल का लोगों से सड़क सुरक्षा के लिए अपील किया जा रहा है। आज 21 दिसंबर का संध्या है और हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव का अभियान चलाएंगे। जो भी वाहन ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हुए पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और लोगों से अपील होगा, कल 1 तारीख है और लोग फेस्टिव मोड में रहते हैं तो सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। जो भी गाड़ी चलाएंगे तो वो जो भी सुरक्षा मानक के अनुसार हेलमेट पहनेंगे। जो भी वाहन चलाने के लिए अधिकृत हैं लाइसेंसधारी वही वाहन चलाएंगे। इसके अलावा हेलमेट पहन के चलना है और फोर व्हीलर है उसमें सीट बेल्ट लगा कर चलें। और पिकनिक स्थल पे जाएँ तो शराब का सेवन ना करें और यदि शराब का सेवन करने वाले गाड़ी पकड़े जाएंगे तो और नए साल को लेकर जमशेदपुर में खासा उत्साह देखने को मिला, जहां देर रात तक लोग नए साल के जश्न में डूबे दिखे। शहर के तमाम होटलों में नए साल को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होकर लोगों ने जमकर मस्ती की। नववर्ष के आगमन की खुशी में लोग देर रात तक झूमते गाते दिखे। काफी हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया। हर कोई नववर्ष के स्वागत में मशगूल था। जैसे ही रात के 12 बजे की आतिशबाजी से पूरा शहर गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। उसके बाद तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाया। देर रात तक नाचे गाने का दौर चलता रहा। शहर के सभी प्रमुख होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में डीजे, नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया था। इसमें लोकल के अलावे बाहर से आए कलाकारों ने माहौल को और खुशनुमा कर दिया। नववर्ष को देखते हुए शहर में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। पुलिस कई स्थानों पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग करती दिखाई दी। ड्रंक एंड ड्राइव के अलावे रैश ड्राइविंग पर पुलिस की खास नजर थी। देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी जिले वासियों को, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के नागरिक हैं, सभी को नववर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुलिस की टीम है पूर्वी सिंहभूम जिले की, जैसे कुछ पुलिस की, वो पूरी तरीके से सक्रिय है और लगातार देर शाम से लेकर के लेट नाइट तक, मिडनाइट के बाद हम लोगों ने एक अभियान के रूप में रखा है। कंटिन्यूअस हम लोग जो है एंटी ड्रंक एंड ड्राइव
और एंटी क्राइम चेकिंग कंटिन्यूअस हम लोगों ने 32 चेक पॉइंट्स ऐसे शहर के अंदर बनाए हैं जहाँ पर कंटिन्यूअस चेकिंग चल रही है, जिसमें कई सारे लोगों के विरुद्ध जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है और ये चेकिंग अभी भी चल रही है, जिसमें न केवल जूनियर ऑफिसर थाने के जो पदाधिकारी हैं वो, इसके अलावा डीवाईएसपी और एसपी रैंक के पदाधिकारी भी लगातार इसमें सक्रिय हैं। हमारा प्रयास बेसिकली यही है कि लोगों को एक तरीके से जागरूक किया जाए और जो लोग उसके बावजूद इसके बाज नहीं आ रहे हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो भी दुर्घटनाएं या अफवाहत जिनके होने की थोड़ी भी आशंका है उनको हम न्यूनतम स्तर से ला सकें। और इसी कारण से पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जो आज भी चलाया गया है और कल यानी कि 1 तारीख को लोग पिकनिक पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां से लौटते हैं। इसमें से कई बार लोग भूलवश नशे की स्थिति में गाड़ी चलाते हैं या कई बार रैश ड्राइविंग करते हैं। मैं उन सबको इस तरीके से जागरूक भी करना चाहूंगा और सख्त हिदायत भी देना चाहूंगा कि पुलिस आपके साथ है, लेकिन अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, अगर आप बाकी लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करेंगे तो पुलिस कठोरता से उनके विरुद्ध कार्रवाई। वर्ष 2025 का आज पहला दिन है। नववर्ष की धूम चारों ओर मची हुई है। सभी अपने अपने तरीके से नववर्ष का स्वागत करने और इसका भरपूर मजा उठाने की कोशिश में लगे हैं। नववर्ष के अवसर पर शहर के मंदिरों एवं शिवालयों में भी काफी भीड़ देखी गई। काफी संख्या में लोगों ने साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर एवं शहर के अन्य मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार के लिए मंगल कामना की। पहले सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। लोगों की माने तो साल की शुरुआत ईश्वर की पूजा अर्चना से करने पर साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। पुरोहितों की माने तो जिस तरह से ईश्वर का नाम लेकर किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है, उसी तरह साल के पहले दिन की भी शुरुआत भगवान की पूजा से करने पर साल भर सभी काम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ साक्षी स्थित मनोकामना मंदिर में देखी गई। की थी। जय माता दी। आज श्री श्री मनोकामनानाथ दुर्गा मंदिर में हम सभी हमारे मंदिर के जन सभी के सहयोग से, भक्तजनों के सहयोग से माँ का विशेष पूजा और खीर का भोग वितरण जहाँ तक हो सके हो जाए और माँ सभी लोग के ऊपर ये जो हमारे इंग्लिश तारीख के अनुसार 9 वर्ष है, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी भक्त पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष मंगलवार को आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें खरसावां गोलीकांड के शहीदों की बरसी की पूर्व संध्या पर 101 दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरा बिरुली ने कहा कि आजादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड के खरसावां गोलीकांड ने एक बार फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की फिर याद दिला दी थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने कहा कि गोलीकांड की ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सूरा बिरुली, रवि सवैया, निकिता बिरुली समेत काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। आज हम लोग आदिवासी हो समाज युवा महासभा के बैनर तले हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी खरसावां शहीदों के पूर्व संध्या के अवसर पर हम लोग 101 दीप जला करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां को उड़ीसा राज्य में मिलाने को लेकर के आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में खरसावां में एक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा जी शामिल नहीं हुआ है और उसी में कुछ भगदड़ हो गई और उड़ीसा की जो पुलिस जो नियत्ते लोगों के पार कई सारे गोलियां चलाई और कई हजारों लोग इस पर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके विरोध में हम आज़ाद भारत के ऐसे आदिवासी लोग पीड़ित हैं जिसको लेकर 1 और 2 तारीख को हम लोग शोक और काला दिवस के रूप में मनाते आए हुए हैं, जिसके लेकर आज हम लोग इस बिरसा मुंडा स्टैच्यू के समक्ष
खरसवां के गोलीकांड के शहीद दिवस के पूर्व अवसर पर आज हम लोग इस 101 दीप जला करके हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपना परिचय दे दो। सूर्य बिरोली, केंद्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी हो समाज युवा महासभा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सोनवा में अज्ञात हथियार बंद अपराधियों ने विदेशी शराब दुकान से लाखों की लूट कर ली। अपराधियों ने दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर 5,60,000 रुपए की विदेशी शराब लूट ले गए। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 1:30 बजे अचानक मैक्स पिकअप वैन और बाइक में सवार होकर 6 से 7 की संख्या में हथियारबंद नकाबपोश अपराधी बेगुना विदेशी शराब दुकान पहुंचे। इसके बाद गैस कटर से दुकान का ग्रिल काटा और हथियार के बल पर दुकान के गार्ड प्रेमचंद प्रामाणिक और बगल के एक दुकान मालिक मुखर्जी प्रधान को बंधक बना लिया। इस दौरान दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। लूट के बाद करीब 5,60,000 रुपए की शराब लेकर फरार हो गए। शराब में विभिन्न ब्रांड के 70 पेटी कीमती विदेशी शराब शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सोनवा थाना प्रभारी संजय कुमार नायक ने बताया कि हथियारबंद अपराधियों ने विदेशी शराब दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में गार्ड प्रेमचंद प्रामाणिक के लिखित बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चक्रधरपुर के पंडित हाथा शिव मंदिर प्रांगण में साल के अंतिम दिन की संध्या को गिरिराज सेना के द्वारा लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर लिट्टी चोखा का आनंद लिया। इस दौरान गिरिराज सेना के संस्थापक दिवंगत नेता कमलदेव गिरी की तस्वीर पर लोगों ने फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और उन्हें याद किया। मालूम रहे कि हर साल 31 दिसंबर को कमलदेव गिरी के द्वारा लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया जाता था और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गिरिराज सेना के द्वारा लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। सभी वर्ग के लोगों ने एक जगह बैठकर सबके साथ बड़े चाव से लिट्टी चोखा का स्वाद लिया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में भी साल के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वप्न कुमार मित्र के नेतृत्व में लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में भाजपाई जुटे और इसका आनंद लिया। इस दौरान नए साल में नए उमंग के साथ पार्टी को मजबूत करने और लोगों की जान समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की गई। साल 2024 के अंतिम दिन नए संबंधों के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में विभीषण, सरदार, मनोज राम समेत काफी लोग मौजूद थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास की बड़ी बहन प्रेमवती देवी बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। उनका अंतिम संस्कार जमशेदपुर के भुइयांडे स्थित पार्वती घाट पर किया गया। उन्हें रघुवर दास सहित सभी परिवार के लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। अपनी बड़ी बहन के पार्थिव शरीर को खुद रघुवर दास ने भी कंधा दिया। इस मौके पर सभी की आंखें नम हो गई थी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की 84 वर्षीय बड़ी बहन प्रेमवती देवी का मंगलवार की सुबह 6:05 पर टीएमएच में निधन हो गया था। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। आज उनके अंतिम विदाई में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, पूर्व मंत्री लाल भुइयां, बीजेपी नेता बंटे सिंह, रमेश हांसदा, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित कई नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने रघुवर दास की बड़ी बहन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।